हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं शब्द तथा वाक्य विचार। ओके, तो हम चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर करिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है बताने में। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शब्द यानी कि वर्ड, ये होता क्या, चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एक या एक से अधिक ध्वनियों यानी कि वर्ण के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पे देखिए फूल, फूल को लिखने के लिए यहाँ पे कितने सारे वर्ड की यूज हुई है। यहीं पे देखिए चंद्र, यहाँ पे लिखने के लिए च हलंत, द हलंत, सॉरी अनुस्वार, र हलंत, इतने सारे शब्द की यूज होकर ही हमारा इस शब्द चंद्र बना है। तो बहुत सारे शब्द का यूज करके, वर्ण का यूज करके हम एक शब्द बनाते हैं। यहाँ पे लड़की भी बहुत सारे वर्णों के मेल से बनी है, सूर्य भी बहुत सारे वर्णों के मेल से बने हैं। हर एक शब्द बहुत सारे वर्णों के मेल से बनता है। जैसे यहाँ पे स, यहाँ पे ल, देखिए ल हलंत जोड़ अ से हमारा ल बना, यानी कि ल बनाने के लिए हमने ल जोड़ हलंत अ का प्रयोग करके हमारा शब्द ल बना है। अब आप देखिए, वर्णों के गलत मेल से बने शब्द का कोई अर्थ नहीं होता और इसे शब्द भी नहीं कहते। यहीं पे आप कोई वर्ण इधर उधर कर दें तो वो शब्द गलत हो जाता है हमारा, और वो शब्द उसको हम लोग शब्द कहते ही नहीं है। अब ये जो हमारा शब्द है, इसको हम बहुत सारे आधार पर बांटते हैं, विखंडित करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। तो एक है उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत दोनों एक ही चीज है, के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। कौन? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। इसके बारे में आप जानते ही होंगे, पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तत्सम अपने मूल रूप का प्रयोग में आने वाले संस्कृत भाषा के शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे दुग्ध, पुष्प आदि, आम्र। देखिए, जो चीज संस्कृत है, जिस शब्द को हम संस्कृत में कहते हैं उसे हम तत्सम कहते हैं। और जो चीज संस्कृत से लेकर, जैसे कि दुग्ध को दूध हम लोग डेली भाषा में यूज करते हैं, तो ये सब चीज जो संस्कृत से बदलकर हम लोग यूज करते हैं उसे हम लोग तद्भव कहते हैं। ठीक। देशज, देशज में स्थानीय बोलियों से हिंदी से ग्रहण किए गए शब्दों को देशज कहते हैं, साधारण सी भाषा। लोटा, पगड़ी, ठोकर, खिड़की आदि, ये सारे चीज आते हैं। विदेशी शब्द, विदेशी भाषाओं से जो शब्द हम लोग विदेशी भाषा से अपने हिंदी में ग्रहण कर लिए हुए हैं, जैसे कि स्कूल, डॉक्टर, मशीन, पेंसिल, पुलिस, ये सब चीज़ें क्या है, हमारी अंग्रेजी भाषा से लिए हुए हैं। तो ये सब भाषा क्या हो गई, विदेशी शब्द। कागज, खून, आजार, जमींदार, फकीर, ये सारे अरबी भाषा से ली गई, अरबी फारसी से। अलमारी, गोदाम, साबुन, पादरी, पुर्तगाली भाषा से ली गई भी है। और 2 जगह की भाषाओं के मेल से जो एक शब्द बनता है उसे हम लोग संकर शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? संकर शब्द। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है लाठी और चार्ज, शब्द है हमारा लाठी चार्ज। तो ये जो लाठी है और ये जो चार्ज है, लाठी हमारी हिंदी की है और ये चार्ज जो है वो अंग्रेजी की है। इस दोनों शब्द के मेल से हमारा शब्द बना हुआ है लाठी चार्ज। ऐसे ही सिनेमा घर, सिनेमा और घर, यानी कि अंग्रेजी और हिंदी से लेकर दोनों एक शब्द बना। इस तरह के शब्द को हम लोग कहते हैं संकर शब्द। ठीक। अर्थ के आधार पर, अब अर्थ के आधार पर शब्द निम्नलिखित 2 भेद में होते हैं। कौन कौन? सार्थक और निरर्थक। बहुत इंपॉर्टेंट चीज सार्थक और निरर्थक है, आप इसे अच्छी तरह से समझें। ये जो सार्थक होता है ना, इसका कोई अर्थ होता है, ये इसमें जो शब्द होते हैं ना उसके कुछ
अर्थ होते हैं। जैसे कि हमें कहा जाए कि कोई किताब लाओ, तो हम जानते हैं किताब किसे कहते हैं, तो हम वो किताब लाएंगे। और ये जो निरर्थक होता है, इसमें एक शब्द का मतलब होता है और एक शब्द का मतलब नहीं होता। जैसे कि हम कहते हैं कि हमें खाना वाना दे दो, हमें थोड़ा पानी वानी दे दो, हमें ताला वाला लगाना, इस तरह के शब्द कहते हैं ना। तो यहाँ पे खाने का तो अर्थ होता है, पर वाने का अर्थ नहीं होता। तो इस तरह के शब्दों को सार्थक और निरर्थक कहते हैं। सार्थक जो शब्द किसी अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे घर, पुस्तक, नगर, क्षेत्र आदि। निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ ना निकले उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्दों का प्रयोग प्रायः सार्थक शब्दों के साथ किया जाता है, जैसे रोटी वोटी। और ये निरर्थक जो शब्द होती है, इसे आप हमेशा माइंड में याद रखें, ये बिना सार्थक के हो ही नहीं सकता। ये जो निरर्थक शब्द होता है हमेशा अपने आगे सार्थक शब्द को रखा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था खाना, ये क्या है हमारा एक सार्थक शब्द, और ये जो वाना ये हमारा निरर्थक शब्द। ये जो निरर्थक होता है हमेशा अपने साथ सार्थक और निरर्थक दोनों साथ में रखता है। यहाँ पे आप देखें तो 2-3 वाक्य दिया हुआ है। हर्षिता गीत गा रही है, बच्चे खेल रहे हैं। और यहाँ पे देखिए चिड़िया उड़ती है, फूल खिलता है। ये जितने हम अभी स्टेटमेंट पढ़े हैं वो सारी चीज़ों में ये जो एक एक शब्द होता है इसे हम पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद। ओके। और जितना भी हम पढ़ रहे हैं ये सारे सार्थक शब्द है। फूल सार्थक शब्द, खिला सार्थक शब्द है। अब देखिए वाक्य। ये वाक्य क्या होता? ये जो वाक्य यानी कि सेंटेंस किसी भाव या विचार को पूर्ण रूप से प्रकट करने वाले पदों का समूह वाक्य कहलाता है। एक पद यानी कि हमने बताया ना यहाँ पे हर एक पद है, तो उसी तरह से पद 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 बहुत सारे मिलकर एक सेंटेंस एक वाक्य बनाता है, तो इसे ही हम वाक्य कहते हैं। अपने भाव या विचार को प्रकट, ये वाक्य क्या करता है? हम दुखी हैं तो हमारे भाव को बताया है वाक्य कि हम दुखी हैं। चिड़िया उड़ती है तो ये सारे क्या है? भाव या विचार उसके बता रहे हैं। ये जो वाक्य होते हैं इसके 2 अंग होते हैं, एक तो होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। तो चलिए उद्देश्य के बारे में हम जानते हैं, और विधेय दोनों बहुत ही इजी चीज है। तो ये जो उद्देश्य होता है ना, इसमें क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है, राम पढ़ता है, राधा लिखती है। ये जो राधा है ना, ये उद्देश्य हो जाए। जैसे उद्देश्य वाला क्वेश्चन है, इसमें पूछिएगा किसने, यहाँ पे एक ही सेंटेंस रहेगा या बहुत सारे रहते हैं। इसमें कौन काम कर रहा है, कौन काम कर रहा है। जैसे राधा लिखती, कौन लिख रहा? तो राधा लिख रही। तो यहाँ पे ये जो राधा हुई हमारी उद्देश्य हो गई, और लिखती है ये क्या हो गया? हमारा विध है। तो चलिए हम आगे देखेते हैं पूरी अच्छी तरह से। तो उद्देश्य का स्टेटमेंट देख लें। वाक्य में जिसका विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। ठीक, विध है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये मोनिका क्या होगा? ये हमारी उद्देश्य और पुस्तक पढ़ती है, ये हमारा हो गया। देखिए यहाँ पे पढ़ और ती दोनों अलग अलग करके दिया हुआ है, तो ये सब हो गए हमारे विध है। ओके, तो इसका वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे ये सारी चीजें हैं ऊपर लिखे। पहले वाक्य में मोनिका उद्देश्य है तथा उसके विषय में कुछ कहा गया उसे विधेय है। इसी तरह दूसरे वाक्य में देशभक्तों के विषय में कुछ कहा और से स्टेटमेंट के बारे में बताया। यहाँ पे ये जो ध्यान दीजिए, इसे आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि आगे हमने अभी तक जो पढ़ा है उसका एक शॉर्ट फॉर्म इसमें है, तो आप इसे याद कर लीजिए। एक मैं पढ़ के बता देती हूँ। ध्वनिया के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, हमने पढ़ लिया। वाक्य में आए सभी शब्द पद कहते हैं, हमने पढ़ लिया है। किसी भाव या विचार को पूर्ण रूप से प्रकट करने वाले पद समूह को वाक्य कहते हैं। ये इसका वाक्य का परिभाषा भी है। वाक्य के उद्देश्य और विधेय 2 अंग होते हैं। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। उद्देश्य और विधेय छांटते समय वाक्य के कर्ता का उद्देश्य तथा अन्य पदों के विधेय के अंतर्गत रखते हैं।
ये जो वाक्य होते हैं ना, इसके तीन प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य। ठीक, ये जो सरल वाक्य होता है, जैसे कि यहाँ पे दिया वह आगरा में रहता था, तो वह आगरा में रहता, जिस वाक्य में ही कर्ता एवं एक ही क्रिया होती, जैसे कि क्रिया यानी कि काम, काम इसमें क्या, आगरा में रहता था, एक ही काम है, यहाँ पे कोई आदमी है वो जो आगरा में रहता था। ये जो एक वाक्य है इसे हम सरल वाक्य कहते हैं। ठीक, कहीं भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में तुरंत लिखिए। संयुक्त वाक्य यानी कि यहाँ पे दो चीजों को जोड़ दीजिए, तो ये हो गया हमारा संयुक्त। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए, हमने रवि को बुलाया था किंतु वह नहीं आया। यहाँ पे दो क्रियाएं हुई, दो काम हुई है, उसे बुलाया पर वो नहीं आया। इस तरह के शब्द को हम लोग संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसकी आप परिभाषा देख सकते हैं। अब इसी वाक्य का तीसरा प्रकार मिश्र वाक्य, इसे थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष उसके आश्रित उपवाक्य होते हैं, इसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे कि एक वाक्य देखिए, यहाँ पे वाक्य दिया हुआ है, मैं जानता हूँ कि तुम चोर नहीं हो। यहाँ पे क्या दिया है, एक प्रधान उपवाक्य और एक उस पे आश्रित उपवाक्य। मैं जानता हूँ और इसी पे एक आश्रित हो गया, हम तुम चोर नहीं हो। तो यहाँ पे प्रधान वाक्य क्या होता है, मैं जानता हूँ, और इस पे आश्रित वाक्य क्या है, उपवाक्य कहते हैं इसे, कि तुम चोर नहीं हो। एक का आधार लेकर दूसरा वाक्य बनता है, इस तरह के हम लोग इसे मिश्र वाक्य कहते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। मैं एक आपको होमवर्क देती हूँ, आप खोजिए और चैप्टर हमने पढ़ा है इससे रिलेटेड आप बताइए कि ये जो खिचड़ी होती है जो हम लोग खाते हैं वो किस तरह का शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। आप कमेंट में बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे इससे रिलेटेड और सारी वीडियो है आप देख सकते हैं। थैंक यू, और हमारे क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट में। थैंक यू।